रोमांटिक राइटर की सीरीज में हम पीबी शैली कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने पीबी शैली की बायोग्राफी को बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम इनके जितने भी वर्क हैं वो किस ईयर में पब्लिश हुए हम ये देखेंगे, और अपकमिंग वीडियोस में हम इनके जो भी इंपॉर्टेंट वर्क है उनको डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, नोट समझ आ रहे हैं, तो वीडियोस को लाइक करें और आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पीबी शैली के वर्क्स की बात करें अगर, तो पहला वर्क इनका माना जाता है, इन्होंने लिखा था 1810 में द वंडरिंग ज़ू। हालांकि ये पब्लिश 1877 में हुई थी, बट इन्होंने इसको कंपोज जो है वो 1810 में ही किया था। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इनका पहला वर्क, पहला नॉवल या पहली गॉथिक नॉवल कौन सी है, तो हम जो है ज़ेस्ट्रोजी पे ही टिक करेंगे। ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो 1810 में इनका वर्क आया था ज़ेस्ट्रोजी, जो कि गॉथिक नॉवल थी, और सेम ईयर में इनके अदर वर्क्स भी आए थे, वो थे ओरिजिनल पोएट्री बाय विक्टर एंड केजिर। नेक्स्ट वर्क इनका आया था पोस्ट ह्यूमस फ्रेगमेंट्स ऑफ मार्गरेट निकोलसन। इसी का टाइटल है, ये लॉन्ग टाइटल है, बीइंग पोएम्स फाउंड अमंग्स द पेपर्स ऑफ दैट नोटेड फीमेल हु अटेम्प्ट द लाइफ ऑफ द किंग इन 1786। 1811 में इनका वर्क आया था सेंट इरवाइन और द रोजीक्रूसियन, और सेम ईयर में इनका पैम्फलेट आया था द नेसेसिटी ऑफ एथिसिज्म। अगर आपने बायोग्राफी वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ये वर्क बहुत अच्छे से याद होंगे। 1812 में आई थी इनकी वर्क द डेविल्स वॉक, जो कि एक बैलेड था, और 1830 में इनका वर्क आया था क्वीन मैप, जो कि एक फिलोसॉफिकल पोयम थी। 1814 में इनका वर्क आया था अ रेफ्यूटेशन ऑफ डेइज्म इन अ डायलॉग। 1850 में इनकी पोयम आई थी अलास्टर, और इसका ही जो दूसरा टाइटल है वो है और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। अदर वर्क आया था इनका सेम ईयर में वॉलस्टीन और द मिस्टीरियस बैंडिट, जो कि एक चैप बुक था। 1816 में आया था मॉन्ट ब्लैंक द डेमन ऑफ द वर्ल्ड, और 1817 में आया था इनका वर्क हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, जो कि एक पोयम थी 12 कैंटोज में। 1818 में इनका फेमस वर्क ओzymandias आया था, और द बैंकेट आया था। बैंकेट क्या था? प्लेटो का वर्क था, और इसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था ग्रीक से इंग्लिश में। 1818 में इनका वर्क आता है फ्रैंकेनस्टीन और द मॉडर्न प्रोमेथियस। ये तो लिखी थी मैरी शैली ने, जो इनकी सेकंड वाइफ थी, यानी जो विलियम गॉडविन की डॉटर थी, उन्होंने लिखा था फ्रैंकेनस्टीन। लेकिन जो इस नॉवल का प्रीफेस है ना, वो शैली ने लिखा था, इसलिए यहाँ पे शैली का नाम आ रहा है। और सेम ईयर इनका वर्क आता है रोजालिंड एंड हेलेन, जो कि एक मॉडर्न इक्लोग माना जाता है। 1819 में इनका प्ले आता है द सेंसी, जो कि एक ट्रेजेडी प्ले है 5 एक्ट्स में। और सेम ईयर इनके अदर वर्क्स आते हैं जैसे ओ टू द वेस्ट विंड, द मास्क ऑफ अनार्की, और जूलियन एंड मेडालो, जो कि एक कन्वर्सेशन है। 1820 में इनके वर्क्स आते हैं पीटर बेल द थर्ड, जो कि पब्लिश 1839 में हुआ था। फिर आता है प्रोमीथियस अनबाउंड, जो कि एक लिरिकल ड्रामा है 4 एक्ट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है ये इनका। अदर वर्क्स इनके आते हैं टू अ स्काईलार्क द क्लाउड। फ्रेंड्स, हमको ये पीटर बेल, टू अ स्काईलार्क द क्लाउड, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ड्सवर्थ के वर्क अलग हैं और शैली के अलग हैं, तो आप टाइटल को प्लीज़ ध्यान से देखना। फिर सेम ईयर में ही इनका वर्क आता है इडिपस ट्रेनमस और स्वेल फूड द टायरेंट, ये भी एक ट्रेजेडी होती है 2 एक्ट में, ट्रेजेडी इन 2 एक्ट्स। और सेम ईयर इनका वर्क आता है द विच ऑफ एटलस, जो कि पब्लिश होती है 1824 में। 1821 में इनका फेमस वर्क आता है अ डिफेंस ऑफ पोएट्री, जो कि पब्लिश होती है 1840 में। एडोनाइस जो है वो पब्लिश होती है 1821 में। और सेम ईयर आता है इनका यॉन बाय प्लाटो, जो कि इन्होंने ट्रांसलेट किया था ग्रीक से इंग्लिश में। पिप्सीचेरियन आता है सेम ईयर में। फिर 1822 में आता है इनका हेलास, जो कि एक लिरिकल ड्रामा है। और सेम ईयर में आता है इनका ट्रिम्प ऑफ लाइफ, जो कि अनफिनिश्ड है, मतलब ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे इस वर्क को, और ये पब्लिश हुई थी 1824 में। फ्रेंड्स, प्ले को अगर अलग से कैटेगराइज किया जाए तो उसमें इनका आएगा सेंसी, जो कि एक ट्रेजेडी है 5 एक्ट्स में, चार्ल्स द फर्स्ट और हेलास, जो कि एक लिरिकल ड्रामा है, एडिपस ट्रेनस, जो कि है ट्रेजेडी 2 एक्ट्स में, और प्रोमीथियस अनबाउंड, जो कि लिरिकल ड्रामा है 4 एक्ट्स में। फ्रेंड्स, इनके जो भी इंपॉर्टेंट वर्क है ना, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आने वाली वीडियोस में हम उनको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। आज की इस वीडियो में हमें खाली ये देखना था कि इनके कितने वर्क्स हैं टोटल, और कौन से ईयर में पब्लिश हुए, या फिर उनका कंपोजिशन ईयर कौन सा था। क्योंकि बहुत बार होता है कि आपसे खाली कंपोजिशन ईयर पूछ लिया जाता है, या ईयर में पब्लिश हुई वो डेट पूछ ली जाती है, या फिर कौन सा वर्क किस पोएट का है या नहीं है ये पूछ लिया जाता है। तो इसलिए जितने भी इनके वर्क हैं हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपकमिंग वीडियोज़ में हम सारे वर्क्स जो है इनके इंपॉर्टेंट डिटेल में डिस्कस